वो शॉर्ट वीडियो में चला गया 30 सेकंड बाद। चलो अभी what are topics we have done this year? We started with the first one, that was journal, right? Prime book of accounts. Then we went to what? Ledger, secondary book of accounts. From there we made subsidiary books. Subsidiary book was nothing but again subdivision of journal. वो journal ही था. फिर कैश बुक किया, वो भी जर्नल था, सब्सिडरी बुक ही था, राइट? उसके बाद पेटी कैश बुक किया, वो भी जर्नल ही था, सब्सिडरी बुक। सो पहले सेमेस्टर तक तो हम लोग जर्नल लेजर ही कर रहे थे, इज दैट राइट? उसके बाद हमने क्या किया? हमने किया BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वाज इट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस? नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा था BRS, कंपलसरी था बनाना, हर महीने करना ही है, हर 2 महीने करना ही है, ऐसा कुछ था BRS में। व्हाट वाज BRS? कभी कभी पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया? एक स्टेटमेंट बना दी कि भैया ये मैच क्यों नहीं हो रहा है। So it wasn't a part of regular process, right? Then we did depreciation. Depreciation was again journal and ledger. जो जर्नल लेजर में था वही खाली उसको हमने फोकस करके एक डेप्री अकाउंट और एक मशीन अकाउंट डेप्री बताया, वो भी लेजर ही था इनडायरेक्ट। देखा जाए तो ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज भी किए थे हमने और लेजर अकाउंट्स उसके बना दिए। दैट वाज अगेन जर्नल लेजर डेप्रिसिएशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन वी सॉ रेक्टिफिकेशन। व्हाट वाज रेक्टिफिकेशन? अगेन जर्नल एंड लेजर ऑफ सस्पेंस। तो इफ यू फोकस प्रॉपर्ली, हमने क्या किया? बेसिकली जर्नल और लेजर ही किया। बीच में एक टॉपिक आया था ट्रायल बैलेंस, लेजर के बाद छोटा सा पार्ट था। व्हाट वाज ट्रायल बैलेंस? लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंस, जो अभी रेक्टिफिकेशन में भी देखा आपने। साल के एंड में एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेते हो बैलेंसेस की, उसको क्या कहा जाता है? ट्रायल बैलेंस। सो रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसेस अगर देखा जाए तो इट इन्वॉल्व्स 4 थिंग्स। किसी भी बिजनेस में, छोटा, स्मॉल साइज, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, एनी डैम बिजनेस, it goes through 4-step process. Okay, 4-step process in recording part. Recording of transactions में 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है जर्नल। फ्रॉम जर्नल द एंट्रीज आर पोस्टेड इनटू लेजर। ये जर्नल और सब्सिडरी एक ही बात है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? जर्नल बोलो या सब्सिडरी बुक्स बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम। तो आपका कैश बुक, सबसे परचेज बुक, बुक रिटर्न्स बुक, पेटी कैश बुक, जेपी, ये सब जर्नल है। जर्नल से आप जाते हो लेजर में, पोस्ट करते हो, पूरे साल भर पोस्ट करते हो। साल के एंड में उस बैलेंस की लिस्ट तैयार कर लेते हो, उसको क्या कहा जाता है? ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग अभी लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, ओके। सो फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स आर नथिंग बट, जैसे नाम में लिखा हुआ है, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द ईयर। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द ईयर, टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। क्यों बनाया जाता है अकाउंट? टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हर साल के एंड में आप किसी भी फील्ड में हो, रिजल्ट तो चाहिए। अब पढ़ रहे हो तो आपका 1 साल में क्या रिजल्ट आया, स्कूल में पढ़ रहे थे 1 साल में क्या रिजल्ट आया, जॉब कर रहे हो 1 साल में कितना काम किया, अप्रेजल होता है। आप कहीं बिजनेस कर रहे हो तो 1 साल के एंड में क्या प्रॉफिट्स हुए। तो व्हाटएवर फील्ड यू आर इन, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी 1 साल के एंड में बजट बना के देता है आपको, है कि नहीं? सो एनी डैम ऑर्गेनाइजेशन यू आर इन, you need to know what happened at the end of each year. भैया अच्छा हो रहा है कि बुरा, तो उसका रिजल्ट्स को कहा जाता है फाइनल अकाउंट्स। उसका रिजल्ट्स को कहा जाता है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है? फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है? मेनली नोइंग द रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है टू नो योर प्रॉफिट लॉस, साल भर में आपने क्या किया, प्रॉफिट बनाया कि लॉस किया, पूरा ट्रांजैक्शन करके। दूसरा होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिजनेस, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिजनेस, बेसिकली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है कि बिजनेस की वैल्यू क्या है, ये बिजनेस कितने का है 1 साल बाद। और प्रॉफिट लॉस पार्ट क्या बताता है कि 1 साल में बिजनेस ने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, आप 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में गए तो आपके जो 9th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स हैं
आपने कितने परसेंट स्कोर किया? 90%, 80%, 85, 95%। वो आपका रिजल्ट हुआ। एक साल में आपने क्या काम किया, कितना मेहनत किया, कितना मार्क्स लाया, दैट इज योर 1 ईयर का रिजल्ट। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। जो आपके मार्क्स और परसेंटेज है, दैट इज लाइक प्रॉफिट और लॉस, एक साल का मेहनत का नतीजा। एंड 9th में आपका नॉलेज बेस क्या था और 10th में आपका नॉलेज बेस क्या हुआ? बढ़ा ना, कहीं से कहीं इंक्रीज हुआ। 10th से 11th में इंक्रीज हुआ, 11th से 12th में इंक्रीज। तो नॉलेज बेस, आपकी पोजीशन, आप कहां से कहां पहुंचे, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ बिजनेस। दैट इज कॉल्ड एज विच इज गिवन बाय द बैलेंस शीट, विच इज गिवन बाय द बैलेंस शीट। इज दिस क्लियर? Did you understand the broad classification of final accounts? Final accounts क्या बताता है? बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताता है, साथ साथ वो ये भी बताता है कि बिजनेस की वैल्यू क्या है। मतलब बिजनेस आज मैंने 0 से स्टार्ट किया, समझो कुछ नहीं था, बिजनेस अभी स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, तो आज के डेट में बिजनेस की वैल्यू 0 है, क्योंकि अभी तक एग्जिस्टेंस में आया नहीं। एक साल काम किया मैंने, हमने वो मोबाइल शॉप वाला एग्जांपल लिया था जेठालाल का। एक साल 0 से स्टार्ट किया मैंने, मोबाइल्स खरीदा, बेचा, शॉप वगैरह एस्टैब्लिश किया, और एक साल के एंड में जो मैंने कमाया गवाया, दैट इज माय प्रॉफिट और लॉस। और एक साल के एंड में कुछ एसेट्स इकट्ठे किए होंगे, कुछ लायबिलिटीज उधार होगा बिजनेस में, कुछ कैपिटल होगा बिजनेस का। या ना, लायबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले को देना, इंटरनल मतलब ओनर का पैसा। जो ओनर का पैसा है वही रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। बाहर वाले का अपने को कोई लेना देना है, चुकाना है, मतलब वो अपनी वैल्यू नहीं है। मतलब मेरे बिजनेस में समझो एसेट्स हैं 1 करोड़ रुपए और सामने लोन लिया हुआ है बैंक से 20 लाख रुपए, तो 20 लाख तो मुझे चुकाना ही है, तो मेरा कितना हुआ बिजनेस में? 80 lakhs। So that is the value of business after 1 year. So after 1 year, if I have assets of 1 crores and I have a loan of let's say 20 lakhs, so what is my internal value of business? 80। मतलब आज 1 साल बाद अगर मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा वहां से? 80 लाख रुपीस मिल जाएगा। 1 साल पहले 0 था, कुछ नहीं था, 1 साल बाद अभी वो कितना हो रहा है? 80 लाख। तो बंद करूंगा तो मेरे को 80 लाख मिल जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो ऐसे उसका नेक्स्ट ईयर काम किया और प्रॉफिट बनाए, प्रॉफिट ऑल बिलोंग्स टू द कैपिटल ओनर, तो और बढ़ेगी वैल्यू। 80 लाख का 90 लाख हो जाएगा, 90 लाख का 1 करोड़, 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख। ऐसे अच्छा बिजनेस होता है तो साल दर साल उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, क्या प्रॉफिट लॉस होगा, कैसे दिखता है, सब बताऊंगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जर्नल। जर्नल द ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर। लेजर की मदद से क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग लास्ट में बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स 2 रीजन से बनाए जाते हैं। एक होता है टू नो योर प्रॉफिट लॉस, आपका 1 साल का रिजल्ट क्या हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, और 1 साल के एंड में आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंचा। दैट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस गिवन बाय बैलेंस शीट। अब ये जो प्रॉफिट लॉस है, ये ढूंढने के लिए 2 मेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है पीएनएल अकाउंट। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है पीएनएल अकाउंट। ये क्यों ये 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए? इसके भी पीछे एक सिंपल सा कारण है, पता चल जाएगा। प्रॉफिट लॉस को ढूंढने के लिए एक अकाउंट नहीं, 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वैल्यू ऑफ बिजनेस के लिए तो बैलेंस शीट ही है, वो तो सेम ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। अब इस पे हम लोग थोड़ा लाइट डालते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एकदम पूरा स्टोरी आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम जेठालाल गड़ा का बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, याद है? फर्स्ट डे जर्नल के बाद। तो लेट अस अज्यूम दिस इज ईयर 2022-23, फाइनेंशियल ईयर 22-23। जेठालाल स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1st April 22। लेट्स टेक द फाइनेंशियल ईयर April to March, which most of the businesses follow। बाकी आपका मर्जी, आप कभी भी फॉलो करो। Jan to March, ऐसा मतलब बिजनेस स्टार्ट करना तो 1st April को ही करूंगा, कभी भी कर सकते हो। लेकिन पहला ईयर एंडिंग जनरली पीपल टेक इट एज मार्च, एंड देन मार्च टू मार्च करते जाते हैं, बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद टैक्सेशन का ईयर। गवर्नमेंट के साल के साथ कोइंसाइड करता है, तो इजी पड़ता है टैक्स कैलकुलेशन। बाकी बिजनेस अपने हिसाब से ईयर एंडिंग डिसाइड कर सकता है। Jan to December भी कर सकता है, April to March भी कर सकता है, July to June भी कर सकता है, उसकी मर्जी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो हम लोग एक ब्रीफ में
पूरा पिक्चर देख लेते हैं कि भाई जेठालाल ने बिजनेस स्टार्ट किया जीरो से, तो उसके क्या जर्नल हुए, क्या ट्रांजैक्शंस हुए और उससे उसने कैसे अपना फाइनल अकाउंट्स बनाया। ओके, ध्यान से देखना। जेठालाल ने 2022 में बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2022 में, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आई होगी बिजनेस में? कैपिटल। व्हाट इज द एंट्री यू पास फॉर ब्रिंगिंग इन कैपिटल? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। Cash account debit to capital account. Let's assume Jethalal started business with say 20 lakh rupees. 20 लाख रुपए में he started his business. 20 लाख का कैपिटल डाला उसने, ठीक है। 20 लाख का कैपिटल डाला। फिर मोबाइल का हमारा ट्रेडिंग बिजनेस आया, याद है? ये पूरे साल का समरी बता रहा हूं। ब्रीफ में हम लोग देखते हैं कि वो छोटा बिजनेस कैसे चला है। कैपिटल डाला, फिर कैपिटल की मदद से उसने क्या किया था? सबसे पहला कुछ याद है? उससे पहले शॉप सेटअप करना था आपको, तो रेंट डिपॉजिट भरा था हमने, क्योंकि मैंने बताया था जगह आउटराइट खरीदनी बेटर है कि रेंट पे। तो रेंट पे खरीदते वक्त उसने क्या पे किया होगा? तभी सिक्योरिटी डिपॉजिट, याद आया? लेट अस अज्यूम 2 लाख का उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया। What is the entry for taking that security deposit? Security deposit to cash 2 लाख रुपीस बराबर 6। 2 लाख का उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया। फिर उसने शॉप सेटअप करनी थी, तो शॉप सेटअप करते हुए उसने पहले तो क्या किया होगा? अंदर फर्नीचर लाया होगा। शॉप आ गया, रेंट पे ले लिया। रेंट तो बाद में देखते हैं एक्सपेंस, पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने पे किया, फिर फर्नीचर सेटअप किया। व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग फर्नीचर टू कैश? लेट्स से इट इज वर्थ अगेन 3 लाख। 3 लाख का उसने फर्नीचर सेटअप कर लिया। चलिए, उसके बाद एसी वगैरह लाया होगा, एयर कंडीशनर टू कैश, जो 1 लाख के उसने एसी फिट करवा लिए। 1 लाख के एसी फिट करवा लिए। और सॉरी, फिक्सचर्स फर्नीचर्स आ गया, दोनों आ गया, समझ लो। और कंप्यूटर्स वगैरह समझो लिए होंगे, काम काज के लिए लैपटॉप लिया होगा, तो लैपटॉप टू कैश, लेटर से 50,000 के उसने लैपटॉप्स ले लिए बिजनेस के लिए। और शॉप सेटअप हो गया, मोटा मोटी तो हो ही गया, बराबर है। समझो पैसे थोड़े कम पड़े तो क्या करेगा? लोन लेगा। HDFC बैंक से बंदे ने लोन ले लिया, समझो 10 लाख रुपए का, और एक लोन लिया, तो क्या एंट्री करोगे आप? बैंक टू बैंक लोन या HDFC लोन। तो जब 10 लाख रुपीस का उसने और एक लोन ले लिया। ये सारा काम एक दिन में नहीं हो रहा है, hope you are getting that। पूरा साल भर में हो रहा है। आई एम जस्ट शोइंग यू द समरी, बराबर। और क्या करेगा वो? चलो अभी शॉप तो सेटअप हो गया, उसके बाद सब एसेट्स आ गए, फिर गुड्स खरीदेगा और बेचेगा, क्योंकि काम तो ट्रेडिंग का उसका पूरा साल। क्या करना था उसको? मोबाइल खरीदने थे, मोबाइल्स बेचने थे। तो साल भर में समझो बंदे ने 10 लाख रुपए के फोन खरीदे, 10 लाख रुपए के फोन खरीदे। लेट अस अज्यूम इज बाइंग फॉर कैश एंड सेलिंग फॉर कैश फॉर सिंपलिसिटी। क्रेडिट पे होता है, लेकिन वही सीन हो गया। क्रेडिट पे खरीदो फिर पैसा दो, तो नेट इफेक्ट तो वही है, माल आया और पैसा गया। परचेज टू क्रेडिट, क्रेडिटर टू कैश। तो लेट्स मेक इट सिंपल, ही इज बाइंग लेट अस से ऑन कैश एंड सेलिंग ऑन कैश। सो 10 लाख के मोबाइल फोन पूरे साल में उसने खरीदे। तो एंट्री क्या करोगे आप? परचेजेस टू कैश, पूरे साल भर के मोबाइल फोन परचेजेस टू कैश। कितने के खरीदे उसने? 10 लाख के मोबाइल फोन्स खरीद लिए, ठीक है। बेचोगे भी प्रॉफिट पे ऑब्वियसली। तो कितने में बेचे? 10 लाख के फोन्स 20, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट। आपको पता चलेगा बिजनेस में कितने खर्चे होते। तो परचेज टू कैश कर लिया, अभी बेच दिया, सारा का सारा बेच दिया। जनरली बिजनेस कुछ स्टॉक रखता है एंड ऑफ द ईयर में कि नेक्स्ट ईयर काम है। फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं कि कुछ स्टॉक बचा नहीं है, पूरा का पूरा माल उसने सेल आउट कर दिया साल के एंड तक। तो व्हाट इज द एंट्री यू पास? कैश टू सेल्स। कैश टू सेल्स लेट अस से 20
लाख बराबर છે 20 लाख में बेच दिया। अब जो मोबाइल फोन वो लाया होगा उस पे कुछ तो कैरेज वगैरह हुआ होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ होगा। लेटेस्ट से उसका कैरेज एक्सपेंस हो गया, कैरेज टू कैश। क्या ये मोबाइल फोन में ऐड करोगे अलग से दिखो? कैरेज एसेट नहीं होगा, एसेट नहीं है, वो गुड्स है। गुड्स पे सब अलग से दिखता है, याद है? एसेट है तो ऐड हो जाए। तो कैरेज टू कैश, लेट अस अज्यूम उसका आई थिंक 50,000 रुपीज का कैरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वगैरह हो गया। और क्या क्या खर्चे हो गए इसके जेठालाल के? तो कैरेज हो गया और सैलरी, नट्टू काका बागा को उसने एम्प्लॉय किया था, ठीक है, तो उनकी सैलरी देनी थी। तो सैलरी टू कैश बहुत बढ़िया, सैलरी टू कैश 50,000 की उसने सैलरी चुकाई साल भर में, समझो दोनों को। रेंट, वेरी बिग एक्सपेंस बिकॉज द प्रॉपर्टी इज ऑन रेंट, सो यू नीड टू पे रेंट, यस परफेक्ट। तो रेंट टू कैश, लेट अस अज्यूम ही इज पेइंग 50,000 अगेन फॉर द एंटायर ईयर। 20 लाख की जगह है तो इतना ही रेंट होगा, बराबर है। इज इट क्लियर? आसपास। देन what do we have? Electricity expense, electricity expense to cash. Let us say 20,000 का उसका साल भर का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया। और सन्ड्री, क्लीनिंग, मिसलेनियस एक्सपेंस भी है, ओके, उसको थोड़ा इग्नोर मारते हैं, समझो। चलो मोटे मोटे एक्सपेंसेस देख लेते हैं। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया। चलो रिपेयर्स मेंटेनेंस अगर उसको लग रहा है, रिपेयर्स मेंटेनेंस, फर्नीचर, एसी सर्विसिंग वगैरह का रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया 10,000 रुपया। और समझो मगन काका को रखा हुआ है सामान यहां से वहां रखने के लिए, उसको वेजेस देता है। क्या देता है? वेजेस। तो जैसे ही टेम्पो आता है पूरा अनलोड करके बेचारा मगन काका सारे यूनिट्स गोडाउन में रखता है। लेकिन वो मगन काका का वेजेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मगन काका परमानेंट है, जब भी माल आता है वो ट्रांसपोर्ट करके गोडाउन में रखता है, ट्रांसपोर्ट करके गोडाउन में रखता है, ट्रांसपोर्ट करके गोडाउन फिर चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि नट्टू काका बागा जैसे उसको हर महीने रखा हो, हर एपिसोड में दिखता भी नहीं है, राइट? सो वो कभी कभी रहता है, जब भी एक टेम्पो आता है तभी वो रख के निकल जाता है, तभी वो रख के निकल जाता है। तो उसका वेजेस हम लोग पे कर देते हैं। समझो वेजेस टू कैश, साल भर का वेजेस उसका पे किया है, लेट्स से 40,000 रुपीज मगन काका का वेजेस, ओके। और कुछ कमीशन के जगह पे मोटा एक्सपेंस टू प्रमोट एडवर्टाइज, टू प्रमोट सेल्स। एडवर्टाइजमेंट का एक बड़ा सा खर्चा वो कर देता है। तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश, लेट्स से 1 लाख रुपीज इज स्पेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। सब बैनर लगाता है, स्कीमें निकालता है, 1 पैक फ्री, 2 पैक फ्री, 3 पैक फ्री, याद है? तो मिक्सर के साथ मोबाइल फ्री, टीवी के साथ कुछ और फ्री। सो एडवर्टाइजमेंट, दीज आर ऑल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये लिस्ट खत्म नहीं हुई, और भी एक्सपेंसेस जैसे किसी ने बोला सन्ड्री होता है, मिसलेनियस होता है, ओके। इंटरनेट चार्जेस मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हुआ है, इंटरनेट वगैरह के, वाईफाई वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, आप तो रेंट पे रहते हो तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगा, अगर ओन्ड प्रीमाइस है तो प्रॉपर्टी टैक्स हो जाता है आपका। डिलीवरी वैन वगैरह, आप अगर कस्टमर को फ्री आफ्टर सेल्स दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो जाते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट इन्वॉल्व है। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, आपका कम्युनिकेशन वगैरह का खर्चा हो गया, पेटी कैश में आपने इतने सारे देखे हुए, एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं। हम लोग ने ये मोटा मोटी इतने एक्सपेंसेस कंसिडर कर लिए। एक और एक बड़ा एक्सपेंस उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये जो एसेट्स मैंने लाए हैं, फर्नीचर और एसी, ये डेप्रिशिएट होने वाले होंगे क्योंकि फिक्स्ड एसेट यूज करोगे तो वैल्यू कम होने वाला होगा कि नहीं होगा? पूरा चैप्टर दे दिया उसको हमने। तो डेप्रीसिएशन का एक एंट्री मैं इधर फिट कर देता हूं, डेप्रीसिएशन टू एसेट्स में क्या क्या था अपने पास? आई थिंक फर्नीचर था 3 लाख का और एयर कंडीशनर था लेट से 1 लाख का। तो फर्नीचर और लैपटॉप भी था, यस। तो फर्नीचर टू फिक्स्ड एसेट मैं कितना मारता हूं सब पे? समझो 10% मारते हैं। तो इसका 30, इसका 10 और इसका 5,
30, 10, 5, 45. ये मैंने एक साथ मारा एक्चुअली इसके 3 एंट्रीज आएंगे. होप यू आर गेटिंग दैट. इट विल बी डेप्री टू फर्नीचर, डेप्री टू एसी एंड डेप्री टू लैपटॉप. ये 3 को मैंने एक साथ बता दिया. डेप्री टू फिक्स दैट. ओके, क्लियर टू दिस पार्ट. मोटा मोटी ये ट्रांजैक्शन उसके हुए जर्नल. ये जर्नल भी हो गया, सब्सिडरी भी हो गया, सब एक ही बात. फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट इज दैट. अब जितने उसने जर्नल में एंट्रीज मारे उतने सारे वो क्या ओपन कर. So he will post them into the ledger. Yes or no? He will obviously post them into the ledger. So let's start with cash account. Okay? सबसे पहला एंट्री कैसे पोस्ट होगा? कैश टू कैपिटल. तो कैश में आएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस होगा किसी भी लेजर में. क्यों? फर्स्ट ईयर. तो ओपनिंग बैलेंसेस आर 0. लेजर के ओपनिंग बैलेंस 0. तो पहला डायरेक्टली पोस्टिंग स्टार्ट होगा. कैश में आएगा टू कैपिटल अकाउंट 20 lakhs. और कैपिटल में क्या आएगा? बाय कैश आ जाएगा 20 lakhs. होप दिस इज क्लियर. कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय. ओके. फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कैश. तो ही विल ओपन अ न्यू अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट. यस और नो? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में देखो क्या आएगा. सिक्योरिटी डिपॉजिट में आएगा टू कैश अकाउंट. आई थिंक दैट विल बी 2 lakhs. और सिक्योरिटी में टू कैश, तो कैश में बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट 2 lakh. समझ में आ रहा है? क्या कर रहा हूं मैं? लेजर की पोस्टिंग करते जा. फर्नीचर टू कैश. तो आई थिंक यू ओपन अ न्यू अकाउंट कॉल्ड फर्नीचर अकाउंट. ये लेजर बना रहा हूं छोटे छोटे. समझ आ रहे हैं? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड. सो फर्नीचर में आई राइट टू कैश. कितना? 3 लाख. और कैश में क्या आएगा? बाय फर्नीचर अकाउंट 3 लाख. करेक्ट. कूल. एयर कंडीशनर टू कैश. तो he'll open a new account called एयर कंडीशनर अकाउंट. उसमें आएगा आई थिंक टू कैश. कितना? 1 lakh. और कैश में आएगा बाय एयर कंडीशनर. कितना? 1 lakh. Then I have laptop to cash. So I'll open another account for लैपटॉप. सो लैपटॉप अकाउंट में आएगा टू कैश. कितना? 50,000. और कैश में आएगा बाय लैपटॉप अकाउंट 50,000. गेटिंग दैट? व्हाट नेक्स्ट? बैंक टू बैंक लोन. सो बैंक